लेकिन विधाता ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। चाची ये बताइए, चाची जी देखिए भावुक हो रहे हैं कहीं ना कहीं बातचीत करते समय। चाची ये बताइए, जो खाने पीने का सामान वगैरह है सब कुछ जल गया है, तो आप लोगों का जीवन यापन कैसे हो रहा है इस समय? सर गांव वाले मदद कर रहे हैं, प्रधान जी हमारे मदद कर रहे हैं, कोटेदार भी मदद कर रहे हैं, प्रशासन भी यहाँ आया था, दिलासा देकर गया है। प्रशासन के लोग क्या कहे, क्या आश्वासन दिए हैं? प्रशासन लोग यही कहे हैं कि जो कुछ होगा हम लोग करेंगे, आर्थिक मदद की जाएगी। हाँ आर्थिक मदद की जाएगी। बाकी अब आधार और सब कुछ तो जल चुका है। खाने पीने का चावल है इस टंकी में रखा गया था, वो भी जलकर खाक हो गया है। कहीं ना कहीं ये भयानक मंजर आप लोगों को दिख रहा होगा, जिस तरीके से घटना हुई है कहीं ना कहीं तेरिया ग्राम सभा में। कैसे इनके घर का जो मंजर है, किस तरीके से कितनी दर्दनाक घटना हुई है। तो वहाँ छप्पर से ही आग लगी। छप्पर से आग लगी। उसके बाद फिर ये सब पूरा पकड़ा यहाँ पे। तो जब छप्पर से आग लगी, सब लोग आए, जो गांव वाले जो आप आए, तो बकरियाँ थी, मुर्गियाँ थी, सब लोग खोले उसको कि बचा ले, गाय वाय थी वगैरह। अच्छा, जब वो छप्पर जल रहा था उस समय यहाँ पे कोई था नहीं? उस समय एक दो लोग थे, लेकिन सब चिल्लाने लगे जब आए। तो सब लोग जब आए हैं बताए तो कि मतलब तो सब लोग गाय वगैरह खोलें, मुर्गियाँ वगैरह थी, बकरी वगैरह सब लोग खोलें कि सब लोग बच जाए। तो मुर्गियाँ वगैरह सब निकल गई थी, लेकिन बाद में जब चारों तरफ से आग फैल गई तो मुर्गियाँ थी कुछ लगभग 15-20 लगभग, वो भी सब जल गई इसी में। 3-4 बकरियाँ थी। कहीं ना कहीं आग का तापमान लगने से हाँ, उसके बाद मुर्गियाँ तो बची भी नहीं, दिखी नहीं उनका, मतलब कहाँ अवशेष भी नहीं मिला। बकरियाँ तो अवशेष मिला वगैरह, पेट वगैरह फट गया था एकदम, बहुत बुरी। बकरियाँ जल गई थी? लगभग 3-4 बकरियाँ कम से कम जल गई थी। मित्रों, इस समय हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर के भीटी ब्लॉक के अंतर्गत तेरिया ग्राम सभा में। तेरिया ग्राम सभा में बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 घरों में आग लग गई थी, जिससे आग लगने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है इन लोगों का। उस परिजन के बीच हम मौजूद हैं, बातचीत करेंगे आखिरकार आग कैसे लगी। काफ़ी नुकसान हुआ इन लोगों का। बताया जा रहा है घर जो जिन जिन घरों में आग लगी है कुछ नहीं बचा है इन लोगों के घर पे जो तन पे कपड़े थे वही बचे हैं। आखिरकार क्या आग कैसे लगी, इन लोगों से बातचीत करेंगे। मैं सबसे पहले अपील करूंगा कैमरामैन से, दिखा दीजिए किस तरीके से इनके घर का जो मंजर है, किस तरीके से कितनी दर्दनाक घटना हुई है। यही है कि कोई जान माल की खतरा नहीं हुई है, कोई हताहत नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार आग कैसे लगी। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सलमान शेख है। जी सलमान जी, ये बताइए आग कैसे लगी आपके घर पर? आग का तो ये अनुमान ही था कैसे लगी, जहाँ से किस कैसे लगी, या शॉर्ट सर्किट हो सकता है उधर से, या तो कुछ और हो सकता है। क्योंकि जब आए तो उधर एक मढ़ा था, छप्पर का था, वो जल चुका था। तो वहाँ छप्पर से ही आग लगी? छप्पर से आग लगी। उसके बाद फिर ये सब पूरा पकड़ा यहाँ पे। तो जब छप्पर से आग लगी, सब लोग आए, जो गांव वाले जो आप आए, तो बकरियाँ थी, मुर्गियाँ थी, सब लोग खोले उसको कि बचा ले, गाय वाय थी वगैरह। अच्छा, जब वो छप्पर जल रहा था उस समय यहाँ पे कोई था नहीं? उस समय एक दो लोग थे, लेकिन जब सब चिल्लाने लगे जब आए, तो सब लोग जब आए हैं बताए तो कि मतलब तो सब लोग गाय वगैरह खोलें, मुर्गियाँ वगैरह थी, बकरी वगैरह सब लोग खोलें कि सब लोग बच जाए। तो मुर्गियाँ वगैरह सब निकल गई थी, लेकिन बाद में जब चारों तरफ से आग फैल गई तो मुर्गियाँ थी कुछ लगभग 15-20 लगभग, वो भी सब जल गई इसी में। 3-4 बकरियाँ थी। कहीं ना कहीं आग का तापमान लगने से हाँ, उसके बाद मुर्गियाँ तो बची भी नहीं, दिखी नहीं उनका, मतलब कहाँ अवशेष भी नहीं मिला। बकरियाँ तो अवशेष मिला वगैरह, पेट वगैरह फट गया था एकदम, बहुत बुरी। बकरियाँ जल गई थी? लगभग 3-4 बकरियाँ कम से कम जल गई थी। हाँ, बाकी और जो थी बची थी। तो घर में अमूमन होता है कि जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है, सब कुछ होता है, उसमें आप लोगों का सर्टिफिकेट वगैरह बच गया है? क्योंकि घर में तमाम सामान होते हैं, जेवरात, सर्टिफिकेट, कपड़ा, खाने का सामान, सब कुछ। कैसे क्या बचा? जैसे मम्मी का जो जेवर वगैरह था वो सब जल गया, एकदम जल के पिघल गया था। मतलब पिघल गया, थोड़ा थोड़ा इतना दिख भी रहा था जो पिघल गया था, चांदी वगैरह सोना वगैरह, लेकिन किसी काम में सब जल गया, एकदम पिघल गया एकदम। सर्टिफिकेट जो थे हमारे थे, छोटे भाई थे, सब जल गए, कुछ नहीं बचा सर्टिफिकेट वगैरह, सब कुछ यहीं रखे थे। अनाज वगैरह सब जल गया। मतलब कह सकते हैं कि छोटा भाई चड्डी अंडरवेयर में था, और मम्मी जो थी कपड़ा पहनी थी जो, वही बचा है। उसको छोड़ के बाकी यहाँ पे कुछ नहीं बचा है सब। सलमान जी, लमसम कितने का नुकसान हुआ होगा आपके घर? तो समझ लो पूरा जो था हमारा सब यहीं पे था, कुछ नहीं बचा। तो अब क्या बता दें कितना नुकसान हुआ वगैरह। कहीं ना कहीं जीवन भर की कमाई यहीं पे थी। ये हमारे गांव के प्रधान हैं, जो हेल्प कर रहे हैं सारा, जो हो सक रहा है इनसे सब कुछ। प्रशासन वगैरह भी आया था, लिख के सब लेके गए हैं कि जितना हो सकेगा हेल्प करेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। शासन प्रशासन से आप क्या मांगना चाहते हैं? आपकी क्या गुहार है, मतलब क्या आश्वासन चाहते हैं शासन प्रशासन से आप? प्रशासन यही चाहते हैं कि अब सब जल ही चुका, कुछ है नहीं। तो जो हो सकेगा करेंगे वो लोग, तो जैसे घर वर वगैरह का यही चाहते हैं। बाकी तो करना ही पड़ेगा सब कुछ हम ही लोगों को।
तो मित्रों देख सकते हैं किस तरीके से मंजर है इन लोगों का। बस शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि जो हम लोगों का नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से अपने जो सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ हैं इन लोगों का जल चुका है। शासन प्रशासन से यही उम्मीद है इस खबर को देखने के बाद आप संज्ञान में लेंगे और इन लोगों की जो हो सकेगी आर्थिक मदद करेंगे। यहाँ पे माता जी भी हैं, माता जी से बातचीत करेंगे आखिरकार कैसे आग लगी, क्या घटना कब हुई। जी चाची, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आबिदा है। मैं तेरिया गांव की रहने वाली हूँ। जी। आंगनबाड़ी सहायिका भी हूँ। आंगनबाड़ी बन रहा है जो कि वहाँ कुछ रखने का काबिल नहीं था, रजिस्टर भी यही था। और जो अच्छा, आंगनबाड़ी का रजिस्टर भी आपके घर पे था? हाँ सर, वहाँ रखने का काबिल नहीं है। कुछ रजिस्टर था, कुछ रजिस्टर जैसे मास्टर से मिलकर रख दिए थे। लेकिन यहाँ जो आश्रम पानी आता है तो वहाँ ला के रख देते, यहाँ ला के रख दिए थे बांटने के लिए। लेकिन बांटने का मौका नहीं पाए क्योंकि फसल तैयार थी और बादल जो है ऊपर से गरज रहा था, कहीं कहीं से पत्थर भी पड़ रहे थे। तो हम सोचे कि उसको घर में ला के रख दें। उसके बाद इतवार के आग ही लग गया। सोचे थे सोमवार को या इतवार को मिलाकर बांट देंगे, पा जाएंगे। एक दो लोग को दे भी दिए थे लेकिन तब तक आग लग गई, बर गया सब कुछ। ये नहीं पता चला कि आग कैसे लगी। जब यहाँ आग लगी, थोड़ा मरहा जल रहा था, तभी चिल्लाए, गाँव वाले दौड़े, तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। जेवर पाती, बच्चों का मार्कशीट, हमारा मार्कशीट, मतलब कि हमारे 2 बच्चे हैं वो भी पढ़े लिखे थे, हम भी, हमारा पति भी इंटर किया था। सबका सब कुछ जलकर राख हो गया सर। मतलब कि यहाँ कुछ है नहीं, जो वही तन पर कपड़ा है वही है। छोटा बच्चा तो इंटरमीडिएट में था और बड़ा बच्चा तो नोएडा में रहे था, जो कि वो पॉलिटेक्निक किया है, बीटेक किया, MBA कर रहा, जॉब भी कर रहा है साथ में। जब वो सुना तब वो आया। सर यहाँ कुछ भी बचा नहीं। चाची, ये छप्पर था कि यहाँ तो दिख रहा है तमाम अल्बेस्टर हैं? कैसे पहले छप्पर में आग लगा सर ना। पहले बाहर ही छप्पर था, बाहर छप्पर था और यहाँ अल्बेस्टर था। क्योंकि अभी हम बहुत गरीब घर के हैं, बनवा नहीं पाए थे, यही कुल रख कर अल्बेस्टर और सब इधर से ईंटा ऊँटा का रून ऊँट के रह रहे थे। इसी में रहते थे, बच्चे पढ़ रहे थे। सोच रहे थे कि बच्चे अब पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तब कुछ करेंगे। लेकिन विधाता ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। चाची ये बताइए, चाची जी देखिए भावुक हो रहे हैं कहीं ना कहीं बातचीत करते समय। चाची ये बताइए, जो खाने पीने का सामान वगैरह सब कुछ जल गया है, तो आप लोगों का जीवन यापन कैसे हो रहा है इस समय? सर गांव वाले मदद कर रहे हैं, प्रधान जी हमारे मदद कर रहे हैं, कोटेदार भी मदद कर रहे हैं, प्रशासन भी यहाँ आया था, दिलासा देकर गया है। प्रशासन के लोग क्या कहे, क्या आश्वासन दिए हैं? प्रशासन लोग यही कहे हैं कि जो कुछ होगा हम लोग करेंगे। आर्थिक मदद की जाएगी। हाँ, आर्थिक मदद की जाएगी। बाकी अब आधार और सब कुछ तो जल चुका है, कुछ और तो कर ही नहीं सकते कि हम उसका कुछ करवाएंगे। अब देखो क्या होता है आगे। और जब जल रहा था तभी फ़ोन किया गया, लेकिन यहाँ से अम्बेडकर नगर 30-35 किलोमीटर है, वहाँ से आते आते दमकल लेट हो गया। तब तक जलकर सब कुछ राख हो चुका था। जब तक दमकल आती है तब तक जलकर सब कुछ खाक हो जाता है। खाक हो जाता है सर। और यहाँ मतलब कि 6 लोगों का था, किसी का मढ़ा था, किसी का सरिया था, जो कि 2 लोगों का एकदम मेरे तरह उनका भी निर्धन हो गया है। एक की शादी भी थी, एक लड़की की, उसका भी सरसों वरसों काट के रखे थे सर, उसका भी जल गया। लकड़ी उकड़ी फाड़ के रखे थे, जो 20 अप्रैल की शादी है वो बगल में, उनका भी जल गया सर। सबका सब कुछ जल गया सर। क्या बताएं, अब सब कुछ आप देख ही रहे हैं सामने, और क्या बताएं सर। जी, मैं कैमरामैन से अपील करूंगा उस मंजर को दिखाइए जिस तरीके से घटना हुई है। देख सकते हैं कपड़ा वगैरह है, जो कुछ भी है खाने पीने का सामान सब कुछ जलकर खाक हो गया है। जिस तरीके से आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे, कैमरे के फ्रेम में इधर दिखाइए, देखिए जो खाने पीने का चावल है इस टंकी में रखा गया था वो भी जलकर खाक हो गया है। कहीं ना कहीं ये भयानक मंजर आप लोगों को दिख रहा होगा जिस तरीके से घटना हुई है कहीं ना कहीं तेरिया ग्राम सभा में। तो मेरी अपील यही है शासन प्रशासन से कि इस खबर को देखने के बाद आप संज्ञान में लें और इस परिवार को जो हो सके आर्थिक मदद की जाए। कहीं ना कहीं इन लोगों को मदद की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि इनके पास अब रहने के लिए ना तो छप्पर रह गया है, ना तो कुछ भी नहीं रह गया है। एक लोग दूसरे के घर पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रधान वगैरह हैं सब गांव के लोग मदद कर रहे हैं इन लोगों की, बस इसमें प्रशासन को भी मदद करने की ज़रूरत है। इस खबर को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और खबर के साथ। जय हिंद।